विमान वैदिक ग्रंथों और प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित अद्भुत उड़ने वाली मशीनें केवल कल्पना का परिणाम नहीं है। यह विषय न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोध का केंद्र भी रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, महाभारत, रामायण और विशेष रूप से विमानिका शास्त्र जैसे ग्रंथों में विमानों के वर्णन को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और दार्शनिक अत्यंत उन्नत स्तर की तकनीकी जानकारी रखते थे। इन ग्रंथों में वर्णित विमानों की संरचना, संचालन और उपयोग के वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं का अध्ययन आज भी रहस्यमय और अद्भुत लगता है। इन विमानों का वर्णन केवल उड़ान भरने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनमें युद्ध क्षमता, अंतरिक्ष यात्रा और असीम ऊर्जा का भंडार होने का उल्लेख मिलता है। यह जानने योग्य है कि प्राचीन वैदिक युग में विज्ञान और आध्यात्म का गहन तालमेल था, जो विमानों के रहस्यों को और गहराई से समझने का आधार प्रदान करता है। वेदों और महाकाव्यों में विमान का उल्लेख अत्यंत रोचक है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में रथ नामक यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें अद्भुत गतिशीलता और उड़ने की क्षमता से युक्त बताया गया है। अथर्ववेद में सोमयान नामक एक यान का वर्णन मिलता है, जो प्रकाश की गति से भी तेज गति कर सकता था। महाभारत में राजा शल्य के रथ को विमान के रूप में वर्णित किया गया है, जो स्वचालित और युद्ध के लिए अत्यधिक सक्षम था। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख होता है, जो रावण के पास था और सीता के अपहरण में उपयोग किया गया। यह विमान न केवल उड़ सकता था, बल्कि मन की शक्ति से संचालित होता था और इसे इच्छानुसार परिवर्तित किया जा सकता था। इन ग्रंथों में विमानों की कार्यप्रणाली, उनके निर्माण में उपयोग की गई धातुओं और ऊर्जा स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। विमानिका शास्त्र ग्रंथ, जो कि महर्षि भरद्वाज द्वारा रचित माना जाता है, विमान विज्ञान के गहन विवरणों को प्रस्तुत करता है। इसमें 97 अध्याय और 500 से अधिक श्लोक हैं, जो विमानों के प्रकार, उनकी संरचना, संचालन तकनीक और ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करते हैं। इस ग्रंथ में 4 प्रमुख प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है: शकुन, सुंदर, रुक्म और त्रिपुर। इन विमानों के निर्माण के लिए लोहा धातु का उपयोग और सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण विरोधी ऊर्जा जैसे उन्नत ऊर्जा स्रोतों का विवरण मिलता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि विमान अत्यधिक तापमान और आकाशीय रुकावटों का सामना कर सकते थे। विमानों को विभिन्न दिशाओं में उड़ने, अदृश्य होने और गति परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान की गई थी। विमानिका शास्त्र में वर्णित तकनीकें और धातुएं जैसे सोमरंग, सोम्यालोह और मर्शालोह ऐसी धातुएं थी जो अत्यधिक हल्की, मजबूत और ऊर्जा को संचित कर सकती थी। इनमें से कुछ धातुएं आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बनी हुई हैं। ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि विमान को वायुमंडलीय दबाव, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और अन्य खगोलीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए कैसे डिजाइन किया गया था। इसमें नेविगेशन सिस्टम, ऊर्जा भंडारण और सुरक्षा तकनीकों का भी उल्लेख मिलता है। यह सब यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों को भौतिकी, खगोलशास्त्र और इंजीनियरिंग का गहन ज्ञान था। विमान केवल तकनीकी उपलब्धियों का प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक भी थे। वैदिक विज्ञान के अनुसार किसी भी तकनीकी आविष्कार का मुख्य उद्देश्य मानव चेतना को उच्च स्तर तक उठाना था। विमानों के संचालन के लिए मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। यह माना जाता है कि विमान संचालकों को ध्यान, योग और साधना में महारत हासिल करनी पड़ती थी। यह तथ्य यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान केवल भौतिक पहलुओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी साधन प्रदान करता था। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन विमान विज्ञान के बीच कई समानताएं हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण विरोधी ऊर्जा का वर्णन आज के एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी से मेल खाता है। सौर ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग भी आज की तकनीकों में देखा जाता है। हालांकि इन प्राचीन ग्रंथों को केवल पौराणिक कथाओं के रूप में देखना उनके वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं को नकारने जैसा होगा।
कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि इन ग्रंथों का सही तरीके से अध्ययन और अनुवाद किया जाए तो यह आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। विमानों के विषय में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे न केवल भौतिक यात्रा के साधन थे, बल्कि वे समय यात्रा और अंतरिक्ष यात्रा का माध्यम भी थे। त्रिपुर विमान का उल्लेख आता है, जो तीनों लोकों पृथ्वी, आकाश और पाताल में यात्रा करने में सक्षम था। यह विचार आज के स्पेसक्राफ्ट और इंटरडायमेंशनल ट्रैवल के विचारों से मेल खाता है। रामायण में पुष्पक विमान के विवरण में यह भी कहा गया है कि यह विमान अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए उपयुक्त था और इसमें समय और स्थान की सीमाएं नहीं थी। अंततः विमानों का वर्णन यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता अत्यंत उन्नत थी और उन्होंने विज्ञान, कला और आध्यात्म का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इन ग्रंथों को केवल पौराणिक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उन्हें एक संभावित वैज्ञानिक आधार के रूप में मानें और इन पर गहन शोध करें। विमानों का विज्ञान न केवल प्राचीन भारत की महानता को दर्शाता है, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान को नई दिशा देने की क्षमता भी रखता है। यह जानना आवश्यक है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान में तकनीकी विकास का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करना था। निष्कर्ष। अतः विमानों का विज्ञान केवल एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। यह हमें यह संदेश देता है कि विज्ञान और आध्यात्म का संयोजन ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। विमानों के रहस्य, उनकी संरचना और उनकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए हमें वैदिक ग्रंथों के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। यदि हम इन ग्रंथों को सही दृष्टिकोण से समझें और उनका उपयोग करें, तो यह निश्चित है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीकी ज्ञान आज के विज्ञान के लिए प्रेरणा बन सकता है। यह विषय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वज कितने महान और बुद्धिमान थे, जिन्होंने मानवता के लिए एक अद्भुत विरासत छोड़ी। साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम अपने वैदिक ग्रंथों की सही व्याख्या करें और उन्हें आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करें। प्राचीन भारत के विमानों के विज्ञान को लेकर आज भी कई शोध चल रहे हैं और यह समय है कि हम इन शोधों को प्रोत्साहित करें। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा विज्ञान विकसित किया जो आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है। अंत में विमानों का विज्ञान हमें यह सिखाता है कि विज्ञान केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह मानवता को उच्चतम चेतना तक पहुंचाने का माध्यम है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत समन्वय था और यह हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपने ज्ञान और विज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करें। यदि हम इस ज्ञान को सही तरीके से समझें और इसे आज की तकनीक में लागू करें, तो यह निश्चित है कि भारत फिर से विश्वगुरु के स्थान पर आसीन हो सकता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें।
कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।